भगवद गीता की महिमा। भगवद गीता सभी ग्रंथों का सार है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर। महात्मय चिदानंदेन कृष्णेन प्रोक्ता स्वमुक्तो अर्जुन वेदत्रयी प्रानंदा तत्वार्थ ज्ञान संयुक्ता। वह श्री गीता चिदानंद श्री कृष्ण ने अपने मुख से अर्जुन को कही हुई तथा तीनों वेद स्वरूप परमानंद स्वरूप तथा तत्व रूप पदार्थ के ज्ञान से युक्त है। योष्टादश जपो नित्यम नरो निश्चल मानस ज्ञान सिद्धि स लभते ततो याति परम पदम। जो मनुष्य स्थिर मन वाला होकर नित्य श्री गीता के 18वें अध्याय का जप पाठ करता है वह ज्ञान रूप सिद्धि को प्राप्त होता है और फिर परम पद को प्राप्त होता है। पाठे असमर्थ संपूर्ण तत्व अर्थे पाठ माचरेत तदा गुदानंजम पुण्यम लभते नात्र शेष। संपूर्ण पाठ करने में असमर्थ हो तो आधा पाठ करे तो भी गाय के दान से होने वाले पुण्यों को प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं। त्रिभागम पठमानस्तु गंगा स्नान फलम लभेत खड़ग जपनास्तु सोमयाग फलम लभेत। तीसरे भाग का पाठ करे तो गंगा स्नान का फल प्राप्त करता है और छठवें भाग का पाठ करे तो सोमयाग का फल पाता है। एकाध्याय तु यो नित्यम पठेत भक्ति संयुतः रुद्रलोक मवाप्नोति गणो भूत्वा वशेश्चिरम। जो मनुष्य भक्ति युक्त होकर नित्य एक अध्याय का भी पाठ करता है वह रुद्रलोक को प्राप्त होता है और वहाँ शिव जी का गढ़ बनकर चिरकाल तक निवास करता है। अध्याय श्लोक पादम वा नित्यम यह पठेत नरः स याति नरता यावन मनोनंतरम वसुंधरे। हे पृथ्वी, जो मनुष्य नित्य एक अध्याय एक श्लोक अथवा श्लोक के एक चरण का पाठ करता है वह मनवंतर तक मनुष्यता को प्राप्त करता है। गीताया स्कूल दशकम सप्त पंचम चतुष्टयम दो त्रिनेकम तदर्थम वा श्लोकान पठेन नरः चंद्रलोकमाप्नोति वर्षाणाम युक्तम ध्रुवम गीता पाठ समायुक्तो मृत्यो मानुषताम व्रजेत। जो मनुष्य गीता के 10, 7, 5, 4, 3, 2 या एक आधे श्लोक का पाठ करता है वह अवश्य 10,000 वर्ष तक चंद्रलोक को प्राप्त होता है। गीता के पाठ में लगे हुए मनुष्य ही अगर मृत्यु होती है वह पशु आदि अधम योनियों में न जाकर पुनः मनुष्य जन्म पाता है। गीता अभ्यासम पुनः कृत्वा लभते मुक्ति मुत्तमाम गीतेच्युचार संयुक्तो म्रियमाणो गतिम लभेत। और वहाँ गीता का पुनः अभ्यास करके उत्तम मुक्ति को पाता है। गीता ऐसे उच्चार के साथ जो मरता है वह सद्गति को पाता है। गीतार्थ सर्वासक्तो महापाप युक्तो शिवा वैकुंठ समाप्नोति विष्णु नाम सह मोदते। गीता का अर्थ सुनने में तत्पर बना हुआ मनुष्य महापापी हो तो भी वह वैकुंठ को प्राप्त होता है, विष्णु के साथ आनंद करता है। गीतार्थ अध्याय ते नित्यम कृत्वा कर्मणानि भूरिशः जीवन मुक्त सब विज्ञो चल जी। हाँ। गीता माश्रित बहो भुजो जनकायदः निर्धूत कलमसा लोके गीता याता परम पदम। गीता का आश्रय करके जनक आदि कई राजा पाप रहित होकर लोक में यशस्वी बने और परम पद को प्राप्त हुए। गीताया पठनम कृत्वा महात्म्यम नैव यः पठेत वृथा पाठो भवतस्य श्रमः एव उदाहतः। श्री गीता का पाठ करके जो महात्म्य का पाठ नहीं करता उसका पाठ निष्फल हो जाता है और ऐसे पाठ को श्रम रूप कहा गया है। एतन् महामत्य संयुक्त गीताभ्यासम करोति यः स तत्फलम वाप्नोति दुर्लभा गति मा पुण्यात्। इस महात्मा सहित श्री गीता का जो अभ्यास करता है वह उसका फल पाता है और दुर्लभ गति को प्राप्त होता है। सूतवाच महात्मय में तद गीताया में प्रोक्तम सनातनः गीतानन्तेन च पठेदस्तु यदुक्तम तत्फलम लभेत। सूत जी बोले, गीता का यह सनातन महात्मा मैंने कहा है, गीता का पाठ अंत में जो इसका पाठ करता है
वह उपयुक्त फल को प्राप्त करता है। इत श्री वराह पुराणे श्रीमद् भगवद गीता महात्म्य संपूर्णम। इत श्री वराह पुराण में श्रीमद् भगवद गीता संपूर्णम।